नीम करोली बाबा अपने भक्तों में क्यों, किसको और कब याद करते हैं, ये तो महाराज जी ही जानते हैं। और उनका स्मरण करने से ही वे किसी भी भक्त का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं और यहाँ तक कि उसे अपने पास ही बुला लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी सदैव आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। नीम करोली बाबा सदैव अपने भक्तों के वश में होते हैं, परंतु वह घटना को क्रियान्वित इस तरह से करते हैं कि वह भक्त उन्हें अपना पूर्ण नियंत्रक मानता है, क्योंकि प्रत्यक्षता में वह यही दिखाते हैं कि तुम्हारा सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में है, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु भाव दृष्टि से देखा जाए तो महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के पूर्ण वश में होते हैं। कोई भक्त उनका स्मरण मात्र क्यों न करे, महाराज जी कहीं भी हो, किसी भी ऊर्जा में हो, कोई भी इनकी लीला चल रही हो, उस लीला का विस्तार करते हुए तुरंत वो उस भक्त के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बस यदि अगर आपकी भक्ति में वास्तव में शक्ति है तो गुरु आपकी ओर खींचे चले आएंगे ही। महाराज जी एक ऐसी दिव्य चुंबक हैं जिनके स्वभाव में ही अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेना, और उसके लिए ही वो भक्तों को अपना स्मरण करवाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी आप महाराज जी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो ये आप अपनी किसी परिस्थिति के वश में होकर नहीं करते हैं, अपितु ये तो उनका नियम है, वो अपनी इच्छा से आपको याद करवाते हैं। और एक सच्चा गुरु आध्यात्म के सफ़र में न सिर्फ आपको मार्गदर्शन करते हैं, अपितु आपको आपका लक्ष्य भी बहुत ही दृढ़ता के साथ दिखाते हैं कि देखो वो दूर नहीं, हम बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएंगे, मुझ पर विश्वास रखो। और दोस्तों, ये गुरु वास्तव में एक छद्म स्वरूप होता है, ये कोई और नहीं होता, ये स्वयं वही परमात्मा परमेश्वर निराकार स्वरूप होता है। परंतु चूंकि हम मनुष्य स्वरूप में भले ही हम कितनी भक्ति कर लें, हम उनका साक्षात्कार होने पर सामना नहीं कर सकते, अथवा एक माध्यम बनकर हमें बीच में मिलते हैं और हमें इस मार्गदर्शन करके ले जाते हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण जब हम उनका स्मरण करते हैं तो स्मरण वो करवाते हैं, ना कि हम करते हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में दुख है, बहुत कष्ट हैं, इसलिए हम महाराज जी का स्मरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका बाबा को स्मरण करना और कष्टों का कोई आपस में संबंध नहीं है। कष्ट जो होते हैं वो आपके कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया होते हैं। परंतु उन कर्मों के दौरान अगर आप महाराज जी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, चाहे वह सुख में या दुख में, यह उनकी इच्छा से होता है। उनको जब आपको सोचवाना होगा तो आप कितनी ना नुकर करते रहें, वो ऐसी परिस्थिति ला देंगे जिस परिस्थिति में आकर आपको उनको स्मरण करना होगा। इस बात का एक कदापि तात्पर्य नहीं है कि कष्ट उनकी देन होते हैं और उन कष्टों के दौरान आप उनको याद करते हैं, नहीं। हम उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जो घटनाएं स्वतः घटती हैं, परंतु आपका मन उनके प्रति ना नुकर करता है, फिर भी आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं और अंत में उन्हीं के श्री चरणों को पाते हैं। आज आपको एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाएंगे जहाँ पर आपको ये वाक्य भलीभांति समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर अनुभव है। वीडियो देखते हुए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं अब आपको सीधा उस घटना पर। एक बार कुछ विदेशी भारत भ्रमण पर आए थे। बोधगया स्थित बौद्ध आश्रम में रुकने के बाद उन लोगों ने शिवरात्रि दिल्ली में मनाने का निश्चय किया। विदेशी भक्तों को शिवरात्रि के प्रति बहुत उत्साह था, बहुत उत्सुकता थी, अतः वे लोग पहले बनारस आए, फिर बस द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी विदेशी दल के एक सदस्य डेनी ने कुछ दिन पहले इलाहाबाद के कुंभ मेले में बिताए थे और वहाँ मिले आनंद से वह बहुत अभिभूत था। उसने वहाँ पर हनुमान जी के चित्र वाला लॉकेट खरीदे थे और उसे अपने सभी मित्रों में बांटा था। यह हनुमान जी का प्रथम अप्रत्यक्ष संपर्क था उन सभी के साथ में। जब उन्हें मालूम हुआ कि बनारस से दिल्ली जाते हुए इलाहाबाद भी पड़ेगा, तो डेनी ने अपनी टीम के सदस्यों से आग्रह किया कि वे लोग संगम तट का मेला स्थल भी देख लें। परंतु उनके दल में कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था कि इलाहाबाद का मेला स्थल देखा जाए, क्योंकि लोग जानते थे कि मेला समाप्त होने के बाद वह स्थान लगभग निर्जन हो चुका होता है और उन्हें सिर्फ नदियों का खाली तट ही देखने को मिलेगा। लेकिन डेनी अपने आग्रह पर डटा रहा और उसने बताया कि इलाहाबाद का संगम तट भारत का बहुत ही अत्यंत पवित्र स्थल है, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। किंतु इस दल के कुछ लोग बेहद थके हुए थे, क्योंकि बोधगया में उन्हें लंबी साधना करनी पड़ी थी और उन्हें मानसिक विश्राम भी चाहिए था, और साथ ही उससे मुक्ति का यह उनका पहला दिन था। उनकी इच्छा थी कि वे किसी धर्मशाला में जाकर अच्छे से विश्राम करें, लेकिन इस दल के कुछ लोगों के मन में विचार आया कि संगम तट पर चलकर कम से कम सूर्यास्त का आनंद तो लिया जाए। अतः वे सभी लोग मेला स्थल पर पहुँचे तो देखा कि वह सूर्यमय स्थल अब वीरान हो चुका है, पर अविरल बहती नदी की धाराएं उन्हें आकर्षित कर रही थी। वे सभी जिस बस में सवार थे, उस बस के चालक ने बस को सही जगह पर खड़ी करने की जगह पूछी, तो डेनी ने उसे इशारे से हनुमान मंदिर के पास की जगह बताई। उसने कुंभ मेले में वहीं से हनुमान जी के चित्र वाले लॉकेट भी खरीदे थे, अतः वह जगह उसे भलीभांति याद थी। जब इनकी बस हनुमान मंदिर की ओर बढ़ने लगी तो इस पर्यटक दल में से ही कोई चिल्ला पड़ा, वह देखो महाराज जी।
दल के सभी लोग एक दूसरे को धक्याते हुए बस से उतरे और बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़े। एक भक्त को तो रोने हंसने का दौरा हो गया। ऐसा महाराज जी को देखकर उमड़े आवेश के कारण हुआ था। बाबा उस समय जहाँ बालू पर खड़े थे वहाँ पर वास्तव में पेशाब की दुर्गंध आ रही थी, परंतु भक्तों का जो भाव था वह तो निर्मल था, और वही निर्मलता उन्हें प्रवाह के साथ महाराज जी की ओर दौड़ाई जा रही थी। एक सज्जन ने विदेशियों को बताया कि जब आप लोगों की बस दिखाई दे रही थी तभी बाबा बोल पड़े थे, लो वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। जो ही ये विदेशियों का दल महाराज जी के समीप पहुंचा, बाबा महाराज अपने कमर पर हाथ रखे हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। महाराज जी ने बस यात्रियों को अपने पीछे आने का आदेश दिया और वह बस एक रिक्शा के पीछे पीछे जिस पर महाराज जी बैठे थे चलती रही। कुछ समय की गलियों की यात्रा करने के बाद वे सभी लोग महाराज जी के साथ ही इलाहाबाद स्थित सुधीर दादा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद उन लोगों को खाना खिलाया गया और वहां के एक भवन में उन सभी के रहने की व्यवस्था कर दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि उनके आने की आशा में महाराज जी ने सुबह ही रसोइयों को आदेश दे दिया था और रसोइये सुबह से ही खाना बनाने में लगे थे। भगवंतों के मन में विचार आया कि ना नुकर करने के बावजूद बाबा महाराज जी बस मेला स्थल तक ले जाने के लिए उस विषय का निर्णय विदेशी भक्तों से लिवा रहे थे, वरना इतना ना नुकर करने के बाद में क्यों वे मेला स्थल जाने के लिए स्वयं ही तैयार होते। ये केवल महाराज जी जानते थे कि वे क्यों, किसको और कब कहाँ याद करते हैं। फिर भी स्पष्ट था कि यह सब भक्तों के हाथ में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अनेकों भक्तों को ज्ञात हुआ कि महाराज जी का स्मरण करने से ही बाबा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, और यहाँ तक कि महाराज जी परिस्थितियों को नियंत्रित करके उनको अपने पास भी बुला लेते थे। एक माँ का तो ये कहना था कि तुम्हारी अगर भक्ति में सच में शक्ति है तो गुरु स्वरूप महाराज जी तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। फिर इन सभी भक्तों ने महाराज जी की मिली अकस्मात विशेष कृपा का आनंद लिया और उससे फलीभूत होकर महाराज जी के दर्शन पाकर वापस लौट गए। यहाँ पर आपने देखा कि महाराज जी आपके कर्मों को ही नियंत्रित नहीं करते, अपितु ऐसी परिस्थितियों को रचते हैं जहाँ पर आप उनका स्मरण करें, और बस आप उनका एक बार स्मरण कर लें, उसके बाद तो वे आपको अपनी ओर बहुत ही तीव्र गति से पूर्ण रूप से खींच लेते हैं। यह ठीक बिल्कुल वैसा ही है कि लोग जब कहते हैं कि लोहा चुंबक के पास आए तो चुंबक उसे खींच लेती है, परंतु अगर वो चुंबक लोहे के नज़दीक आने लगे तो क्या लोहा खुद को रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। चुंबक अगर थोड़ा सा भी लोहे की ओर आएगी तो लोहा उससे भी ज़्यादा गति से चुंबक की ओर खींचा चला जाएगा। यही स्वभाव एक गुरु और भक्त में होता है। गुरु इतने नटखट होते हैं कि वह आपके साथ में अपनी लीलाओं को स्वरूप देते समय एक चुंबकीय स्वभाव का ही प्रमाण देते हैं। अतः जीवन में जब कभी आपको महाराज जी की याद आती है या उनका स्मरण भी आता है तो समझ जाइए ये महाराज जी स्वयं आपको अपने ओर खींच रहे हैं। इसके दो मायने होते हैं। एक, वो आपको आपकी भक्ति के कारण, आपके भाव के कारण अपने प्रेम में अपनी ओर तीव्र गति से ले रहे होते हैं, और दूसरा, अगर आप सच में वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, कष्टों में होते हैं, समस्याओं में घिरे होते हैं, तो महाराज जी की जो तीव्रता है अपनी ओर खींचने की, उसके बल के कारण आप उन समस्याओं से अतिशीघ्र बाहर आ जाते हैं और आपको लगता है कि हमारे साथ चमत्कार हुआ है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि गुरु का ही वास्तविक स्वरूप है। दोस्तों, गुरु मात्र ज्ञान के लिए नहीं होते, अपितु गुरु तो आपको आपके स्वयं से मिलाने के लिए होते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।